हेलो एवरीवन, माय नेम इज खैर अरोरा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो बेसिकली हमने इसके अंदर क्या किया था, हमने 10th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है थर्ड फिजिक्स का, जो कि हमने लिया था इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर हमने क्या देखा था, इसके अंदर हम ऑलरेडी इसको स्टार्ट कर चुके थे। तो मैं आपको छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ, उसके बाद आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो पहले हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कि मतलब क्या होता है। फिर हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में। हमने एमीटर के केस देख लिया कि एमीटर कब क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है, पोटेंशियल का वर्क क्या होता है, वोल्ट मीटर का वर्क क्या होता है। इसके बाद हमने जो है रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है किन किन फैक्टर पर, उसके बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। अगर आपको उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज हमें कमेंट करिए। तो बेसिकली अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। देखिए हमारे जो अब रजिस्टर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्स बेसिकली हमारे, देखो सर्किट के अंदर हमारे दो तरीके से सर्किट लगे हुए होते हैं, आपने देखा होगा। एक तो होता है पहला, रजिस्टर्स आर इन सीरीज, रजिस्टर्स इन सीरीज। सेकंड आपने देखा होगा रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, रजिस्टर इन। तो बेसिकली मतलब क्या होता है सीरीज और पैरेलल। देखो सीरीज हमें नाम से ही पता चल रहा है, एक लाइन में हमारे रजिस्टर्स होंगे, एक या एक से ज्यादा रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं एक स्ट्रेट लाइन में, उसी को हम रजिस्टर्स इन सीरीज कहते हैं। समझ में आ गया। और रजिस्टर्स इन पैरेलल का मतलब क्या होता है कि रजिस्टर्स एक के नीचे लगे रहते हैं। देखो मैं आपको समझा देता हूं। पहला रजिस्टर इन सीरीज का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे रजिस्टर्स होंगे वो लगे हुए होंगे हमारे इन अ स्ट्रेट लाइन, ए टर्मिनल बी टर्मिनल। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है। ओके, अब रजिस्टर इन पैरेलल का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बता देता हूं। रजिस्टर इन पैरेलल, देखो रजिस्टर जो होंगे हमारे पैरेलल में लगे हुए होंगे, मींस इन पैरेलल्स, ए टर्मिनल बी टर्मिनल R1 R2 एंड R3। तो क्या हुआ कि ये जो रजिस्टर है हमारे एक के नीचे लगे हुए हैं, ये हमारे पैरेलल रजिस्टर्स कहलाएंगे। ओके, और जो स्ट्रेट लाइन में लगे रहते हैं, स्ट्रेट लाइन में एक के बाद एक ज्वाइंट होते हैं, एक या एक से ज्यादा रजिस्टर्स, वो सीरीज रजिस्टर्स कहलाते हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। रजिस्टर आर इन सीरीज, रजिस्टर इन सीरीज। इसके अंदर लिखेंगे, हम हेडिंग डालेंगे हमारा आज का टॉपिक, रजिस्टर इन सीरीज। इसका हाफ डायग्राम बना देंगे और हाफ डेफिनेशन लिखेंगे। मैं आपको यहाँ पे समझाता भी चलूंगा साथ में, और आपके समय में भी आता रहेगा बेसिकली इसका मतलब क्या है। तो रेजिस्टर्स आर इन सीरीज में देखिए, सबसे पहले हमें सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब देखिए मैं बताता हूं आपको क्या मतलब है रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। देखिए सबसे पहले क्या है कि करंट की जो डायरेक्शन होती है, याद रखिए बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं जब किसी भी सर्किट को, तो वो क्या होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है। ओके, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है, मतलब हमारा करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है एमीटर के थ्रू होते हुए। ओके, और इस डायरेक्शन से निकल रहा है। तो क्या हुआ बेसिकली, देखिए जब हमारा करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है अलग अलग रजिस्टर से होते हुए, तो करंट की जो रीडिंग है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये 2 एम्पियर का करंट बह रहा है इस सर्किट के अंदर।
तो यहाँ पे इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जब वो हमारा रजिस्टर से होते हुए जाएगा 2 एम्पियर करंट, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 2 एम्पियर ही मिलेगा। समझ में आ गया होगा। तो ये 2 एम्पियर करंट ही हमारा निकलेगा बैटरी के थ्रू अगर जा रहा है करंट। अब क्या है कि हमें यहाँ पे करंट की वो रीडिंग जो है सेम निकली, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने देखा इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि करंट हमारा सेम बह रहा है इन सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब क्या है कि हमने इनके अक्रॉस अलग अलग क्या कर दिए, वोल्टेज अप्लाई कर दिया, वोल्टेज लगा दिया। ओके, पहले रजिस्टर के लिए जो वोल्टेज है ये है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट वोल्टेज लगाया V2 का, पॉजिटिव नेगेटिव, V3 पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी, जब हमने ये वोल्टेज लगाए अक्रॉस ईच रेजिस्टर, तो क्या हुआ, वोल्टेज की वैल्यू हमें अलग अलग रेजिस्टर पर अलग अलग देखने को मिलती है। तो हमने यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला कि इन सीरीज रेजिस्टर में, रेजिस्टर आर इन सीरीज में जब होते हैं तो करंट जो है हमारा सेम रहता है, उसकी रीडिंग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बट उसका जो वोल्टेज है अक्रॉस ईच रेजिस्टर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। समझ में आ गया। जब हमारा जो है सर्किट के अंदर जब रेजिस्टर सीरीज में रहते हैं तो करंट जो है हमारा सेम रहता है थ्रू ईच रेजिस्टर, बट हमारा वोल्टेज जो है अक्रॉस ईच रेजिस्टर क्या हो जाता है, इस चेंज्ड हो जाता है। मींस V1 हो जाएगा, V2 और V3। तो टोटल ओवरऑल पोटेंशियल जो होगा हमारा इस केस के अंदर V क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। आगे देखेंगे इसके अंदर हम, ये हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में लिखते हैं, इसका मतलब क्या है। ये हमारी क्लोज्ड है की। ओके, अब देखिए क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिखना भी जरूरी है। इट मीन्स दैट when resistors are connected, in series, then the overall current is same in each resistor and circuit। ठीक है, पहला हमारा है, इसका मतलब रजिस्टर इन सीरीज का मतलब क्या हुआ, जब रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, जो ओवरऑल करंट रहता है हमारा सेम ही रहता है हर एक रजिस्टर में और सर्किट के अंदर, यानी कि चेंज नहीं होती इसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस across a combination of resistor in series of resistors in series is equal to the potential difference across a combination of resistor in series is equal to the sum of potential difference across the individual resistor, that is V बराबर
हमारा क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन इन किसमें है, सीरीज में, इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जो सम होगा हमारा ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इंडिविजुअल रेजिस्टर्स का, जो कि क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। नेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं इसके अंदर। तो ऑन अप्लाइंग हम क्या करेंगे, ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ, ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ टू 3 resistor separately, ओके, separately। तो देखिए हम ओम्स लॉ क्या होता है हमारा, ओम्स लॉ क्या होता है हमने पहले ही इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर। तो ओम्स लॉ कहता है कि V जो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा I के, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू IR, ओके। जो R है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है, ओके, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो V इज इक्वल्स टू IR के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे हर एक रेजिस्टर सेपरेटली, ठीक है। तो हमारा जो V1 के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस V1 वो कितना होगा हमारा, देखो यहां से हमारा करंट बह रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर ऐसे निकल रहा है, ओके। ये ध्यान रखिएगा आप, ऐसे फिर ऐसे। तो V1 जो होगा हमारा IR1 मींस करंट सेम रहेगा, वोल्टेज चेंज रहेगा, ओके। ये हमारा हो गया। फिर V2 क्या होगा हमारा IR2, V3 क्या होगा IR3। अब ये जो वैल्यू है हमारी, ये जो निकली के आई है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे जो हमने पहले निकाला था। V इक्वल्स टू, हमने क्या करा था, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन थी, आपको याद आ गया होगा। तो V हमारा किसके इक्वल है, IR के। V1 हमने कितना निकाला IR1, V2 कितना है हमारा IR2 प्लस IR2 एंड V3 कितना है हमारा IR3, ओके। अब हम यहीं पे कर देते हैं। तो देखिए हम इसमें से I जो है I कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहां पर IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो हम I कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 R3, ठीक है। I यहां से कट जाएगा, तो R हमारा क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, या मींस R जो है हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो होगा समेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स होगा, जो कि क्या कहलाएगा हमारा, रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा कि इसको हम निकालेंगे ऐसे बेसिकली। तो हमने क्या देखा, जब हम इसके अंदर देख रहे हैं तो हमारा करंट तो सेम है, वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो यही कहने का मतलब है रेजिस्टर आर इन सीरीज। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल्स देखेंगे कि उसके अंदर क्या फर्क पड़ता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।